नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल से संबंधित जो महाद्वीप टॉपिक हैं, इसमें जो पिछले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार जो पूछे जाते हैं, इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हर बार रिपीट होते हैं, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए, काफ़ी समय से इस चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, तो अब से रेगुलर आपको हर एक टॉपिक की क्विज़ मिलेगी और रेगुलर आपको विभिन्न क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए, ये टॉपिक अपने जो है वीडियो एग्ज़ाम, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और कांस्टेबल एग्ज़ाम, इन सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाद्वीप, इनसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में प्रश्न आते रहते हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो कौन सा है पहला प्रश्न? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर अमेरिका? क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने एशिया महाद्वीप। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए, एशिया महाद्वीप जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा महाद्वीप है अपने एशिया महाद्वीप। लगभग सभी महाद्वीपों की अगर बात करें तो 30% क्षेत्रफल अकेले अपने एशिया महाद्वीप का है। इसको महाद्वीपों का महाद्वीप या फिर विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाए या फिर जनसंख्या की दृष्टि से आ जाए, दोनों ही दृष्टि से अपने एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, पहला तो हमने देख लिया अभी एशिया महाद्वीप, पहला तो हो गया अपने एशिया, और अब बताना है अपने दूसरा महाद्वीप कौन सा है बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, एशिया के बाद कौन सा आता है अपने? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप आता है एशिया के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही। देखिए, अफ्रीका की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सभी का अपने टोटल 20% क्षेत्रफल अकेले अफ्रीका महाद्वीप में है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अपने? अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो देखिए, मानव जाति का जन्म स्थल कौन सा महाद्वीप कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बता सकते हैं साथ साथ। तो देखिए, इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले मानव का यहाँ पर जन्म हुआ था। मानव घर भी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और मानव सभ्यता की जन्म भूमि आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। मानव सभ्यता की जन्म भूमि, मानव घर, मानव जाति का जन्म स्थल, ये सभी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन फोर्थ, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में भी अगर देश पूछा जाए, कौन से देश में ये? तंजानिया में है, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो अपने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया देश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो देखिए, संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संसार की छत ये कहा जाता है अपने पामीर के पठार को। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। और देखिए, पामीर के पठार की अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार अगर बात करें विश्व का, तो ये अपने पामीर का पठार है। और कौन से देश में स्थित है ये? तजाकिस्तान में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। तो आप ध्यान रखें, पामीर का पठार ये संसार की छत है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल यानी कि सबसे कम वर्षात किस मरुस्थल में होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अट्टाकामा मरुस्थल जो है अपने विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और किस महाद्वीप में है अट्टाकामा मरुस्थल? तो ये अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका, आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है।
अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। और देखिए कौन कौन से देश में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए आप पेरू व चिली देश, इन दोनों देशों में अपने अटाकामा मरुस्थल स्थित हैं, जो विश्व का सबसे शुष्कतम यानी कि सबसे कम वर्षात अपने अटाकामा मरुस्थल में होती हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती हैं। तो देखिए हमने पहले देखा है, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ ले या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी, सबसे बड़ा महाद्वीप भी पूछ ले, तो ये कौन सा है अपने एशिया महाद्वीप। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अपने सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो देखिए सबसे गहरी झील कौन सी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो अपने रूस देश में स्थित है। रूस में, एशिया महाद्वीप का एक देश है अपने रूस, इसमें स्थित है अपने बेकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप की पूछा है, पूरे अगर विश्व की पूछें तो ये अपने नील नदी है, नील नदी। लेकिन एशिया महाद्वीप की अगर पूछें तो सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यांग टीसी क्यांग। ऑप्शन सेकंड, यांग टीसी क्यांग, ये अपने चीन देश में स्थित हैं। ये अपने एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हैं। और देखिए इसके अगर उद्गम की बात करें तो ये अपने तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तिब्बत के पठार से ये अपने ये नदी निकलती हैं। और किसी एक ही देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है सबसे बड़ी नदी जो केवल एक ही देश में बहती है। तो देखिए चीन देश में बहती है अपने यांग टीसी क्यांग, ये अपने एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखें आप। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है। तो देखिए ऐसी जनजाति कौन सी है जिसका सबसे छोटा कद है विश्व में, बुशमैन, बोरो, पिग्मी या फिर बर्बर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये अपने इसका आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। पिग्मी जनजाति अपने विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए पूछा जाए महाद्वीप तो ये अपने अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति हैं। कांगो बेसिन, मुख्य रूप से कांगो बेसिन में यह जनजाति निवास करती हैं, पिग्मी जनजाति। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका का हाईवे किस नदी को कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मध्य अफ्रीका का हाईवे नील कांगो, लिपोम्पो या फिर नाइजर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये कहा जाता है अपने कांगो नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, ये भी प्रश्न आया हुआ है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी, और इसको मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो देखिए नील नदी का वरदान ये अपने मिस्र देश को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मर्रे और डार्लिंग ये किस महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। तो देखिए मर्रे डार्लिंग ये नदियां किस महाद्वीप की हैं, ये हो जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये अपने अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और नील नदी ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। तो देखिए प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या फिर द्वीपीय महाद्वीप भी आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं, ये भी अपने ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप ये किसे कहते हैं,
ये कहते हैं अपने यूरोप को। देखिए एक पहला प्रश्न हमने देखा था महाद्वीपों का महाद्वीप, ये तो कहते हैं एशिया को, लेकिन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं अपने यूरोप को। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि देखिए यूरोप महाद्वीप ये अपने तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप का भारत किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यूरोप का भारत ये किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अपने इटली देश को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से इटली भारत के समान है, इसलिए इसको यूरोप का भारत कहते हैं इटली को। अगला प्रश्न है चीनी का कटोरा, प्रश्न 18 क्या है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। चिली, क्यूबा, भारत या फिर हवाना। तो देखिए चीनी का कटोरा ये अपने क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। क्यूबा द्वीप कहाँ है, कैरेबियन सागर में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्यूबा द्वीप है, इसको अपने चीनी का कटोरा कहते हैं। और देखिए क्यूबा की अगर राजधानी पूछी जाए तो क्या है, हवाना। हवाना किसकी राजधानी, क्यूबा की, और क्यूबा को अपने चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झीलों का देश किसे कहते हैं। तो देखिए झीलों का देश ये कहते हैं अपने फिनलैंड को। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, फिनलैंड ये अपने यूरोप महाद्वीप का देश है, इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। और देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नील, गंगा, कांगो या फिर डार्लिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन ये गलत हो गए। विश्व की सबसे नदी कौन सी है, राइन नदी। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, राइन इसमें प्रिंट नहीं किया है मैंने। तो राइन नदी क्या है, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। ये चारों गलत हो जाएंगे, राइन हो जाएगा इसका सही आंसर। राइन नदी जो अपने जर्मनी देश में है, यूरोप में, ये अपने विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है, व्यापारिक नदी विश्व की सबसे व्यस्तम। तो दोस्तों ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने विश्व का भूगोल महाद्वीप से लिए गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।